फाइजर। दो फार्मा कंपनियां ली हैं क्योंकि इस समय माहौल, मूड, थीम यही चल रही है कि फार्मा स्टॉक्स बहुत मजबूती दिखा रहे हैं। अदल बदल के हम आपको दिखा रहे हैं, कभी केमिकल बताते हैं, कभी फार्मा, कभी हॉस्पिटल शेयर। कल हमने आपको 3M हनीवेल बताया, जो मास्क की दुनिया में बहुत बड़े प्लेयर्स हैं, तो वहाँ पे तेजी बनी। इन स्टॉक्स को नजर रखिए। जो लोग कोरोना वायरस की दवा बनाने का काम कर रहे हैं, जो बेसिक पैरासीटामोल और आइब्रूफेन पे काम करते हैं, उन स्टॉक्स को अपने रडार पर रखिए। वहीं सबसे ज़्यादा बाइंग, वहीं सबसे ज़्यादा डिमांड आपको देखने को मिलेगी। GSK फार्मा 1350 के टारगेट के साथ खरीदारी करिए। धीरे धीरे ये स्टॉक जो एक समय बहुत बेरिश मोड में चला गया था, अब मजबूती की तरफ दिख रहा है। फाइजर में खरीदारी करिए। 44-4500 का इसका लक्ष्य होना चाहिए। और इस स्टॉक में तो खबर भी है कि इन्होंने कुछ एक आध जो है कंपाउंड का डिस्कवरी की है, जिस पे काम चल रहा है। तो ऐसी तमाम फायदा कंपनियां फार्मा की जहां मजबूती देखने को मिल सकती है, लॉन्ग पोजीशन बनानी चाहिए। 45 के टारगेट के साथ फाइजर में खरीदारी कर सकते हैं। कोटक होगा फ्री हिट शेयर, आप सब जानते हैं क्यों है। आपको याद भी होगा बीच में इस तरह की भी खबरें आ रही थी, मीडिया रिपोर्ट्स कह रही थी कि येस बैंक और कोटक का में विवाद भी देखिए चल रहा है। देखिए एक बात तो पक्की है, येस बैंक की दिक्कत जो है आप सब जानते हैं, 50,000 रुपये से ज़्यादा नहीं निकाल सकते। कुछ अगर आपके घर में शादी है, कोई इमरजेंसी है, मेडिकल इमरजेंसी है, तो 5 लाख रुपए तक आप निकाल पाएंगे। लेकिन एक बात तो तय है कि अब जो दूसरे बढ़िया प्राइवेट सेक्टर बैंक्स हैं, वहाँ पर देखिए शिफ्ट होता हुआ दिखेगा कारोबार में। देखिए आप लोग भी पार्टिसिपेट करते हैं, आप लोग खाते खुलवाते हैं, तो वो एक कारोबार होता है। और दूसरा कारोबार जो येस बैंक कर्ज दे रहा था, वो भी देखिए अब दूसरे प्राइवेट सेक्टर बैंक्स के लोग देंगे। तो अब ये एक बैंक और देखिए हटता हुआ नजर आ रहा है। इसीलिए हमें लगता है कि इस तरह के जो बढ़िया क्वालिटी मैनेजमेंट वाली कंपनियां हैं, वहाँ पर लोग तवज्जो देंगे, खरीदारी करने की राय इसीलिए कोटक महिंद्रा बैंक में हमने दी है। कल के सत्र में भी देखिए इसने अच्छा प्रदर्शन दिखाया था, 3.25% की तेजी के साथ कोटक महिंद्रा बैंक ने कल के सत्र में समाप्ति दी थी। इसके अलावा कोलगेट, आप सोचिए येस बैंक की दिक्कत का कोलगेट से तो कोई लेना देना नहीं है, लेकिन क्योंकि आज बाजार गिरेगा तो ये भी आपको नीचे मिल सकता है, इसमें आपको खरीदारी करनी चाहिए। MNC कंपनी है, कंजम्पशन स्टोरी है, 300 पॉइंट SGX निफ्टी, इससे भी कोई इसका लेना देना नहीं है। कोरोना वायरस में तो बल्कि लोग ज़्यादा हाइजीनिक चीज़ें करने के लिए आगे आ रहे हैं, तो उससे तो इसको देखिए एक बार के लिए फ़ायदा ही होने वाला है। हालांकि ये कोई सैनिटाइज़र नहीं बनाती है, लेकिन फिर भी अगर आप वैसे सोचें तो ये उसी ब्रॉडर थीम में आती है। हमें लगता है कि इस तरह के स्टॉक्स आपको खरीदने चाहिए। बाजार में देखिए अगर रिकवरी होती है, यू नेवर नो, देखिए मार्केट ऐसा ही है। कल येस बैंक में 25-26% की तेजी के पीछे भी कोई कारण नहीं था। मैं सुबह भी कह रहा था कि येस बैंक के लिए अगर मर्जर की कोई खबर आती है तो आपको तेजी नहीं करनी चाहिए। अब आप समझ रहे हैं कि मैं ये क्यों कह रहा था। और ये बात नीरज मैंने साफ की थी कि येस बैंक पे मेरा 25 का टारगेट हासिल हुआ है, लेकिन अब मर्जर की खबर आएगी तो आपको यहाँ पर तेजी नहीं करनी है। तो देखिए वो बिल्कुल हुआ, लेकिन लोगों ने तेजी की होगी आई एम श्योर, तो अभी 25-26% ऊपर गया है, लेकिन आज देखिए वही नीचे की तरफ फिसलता हुआ नजर आएगा। तो अच्छे स्टॉक्स खरीदिए जहां पर कोई दिक्कत नहीं है, क्वालिटी मैनेजमेंट है, और इसीलिए कोलगेट को मैंने आज अपनी टीम में फिर से जगह दे दी है। ब्रेक के बाद बताएंगे हमारे आज के पिंच हिटर स्टॉक कौन से हैं। 2-2 स्टॉक हम दोनों की टीम में अभी बाकी हैं, बताएंगे आज कैप्टन चॉइस का दर्जा भी कौन से शेयर को हम देने वाले हैं।